शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। राम राम गुरुजी, राम राम साथ संगत जी, राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या आंटी। संगत जी, बहुत बड़ी मेहर की है गुरुजी महाराज ने आज रात में। न जाने क्या क्या ब्लेस किया है, कितने कष्ट काटे हैं। मेरे बाबूजी और मेरे पति दोनों का फेस दिखा रहे थे और उनका ऑपरेशन करवाया है, वो भी मेरे ही हाथों। और ऐसा ऑपरेशन कि एक ना बड़ा सा जैसे कि स्किन का एक मुझे वो मिला हुआ है, उस पे पूरा ना बना हुआ है कि कहाँ कहाँ ट्यूमर है, पूरा गोल गोल करके घेरा हुआ है। और उस पे ना जैसे कि एक नहीं छोटा सा वो जो स्टिक होता है जिससे हम लोग ठोक 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 के कोई चीज़ को उखाड़ते हैं। तो मैं ना इस पे से उसको उस स्किन को उखाड़ती हूँ और अंदर में ना पूरे बॉल बॉल हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पे उसको हटाती हूँ और इधर ना जैसे वहाँ वैसे ही उनके सर जो खुला हुआ है वहाँ पे वो हील होता है। और यहाँ पे जो वो पेपर या वो चमड़ा जो भी है वो ना पूरा जल जाता है। और ये प्रोसेस लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चली। और इतना लो फील हो रहा है, कभी कभी मुझे बाबूजी दिखते थे, कभी कभी मुझे सुमन दिखते थे। दोनों को लाइफ ब्लेस किया है गुरुजी ने। और सुबह मैसेज किया कि तेरे बेटे को नो लाइफ ब्लेस कितनी बेटा, शुक्राना जरूर कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, दूसरे हिस्से में मैं एक शिव के मंदिर में हूँ। मैं शिव के मंदिर जा ही रही हूँ, लेकिन एक बच्ची है हमारी देवरानी की, जो कि हम मुझे रोक रही है। उसके पूरे पॉटी हुए हैं और वो मेरे रास्ते में आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको उठाऊं, तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से तू शिव के पास जा, जल्दी से तू शिव मंदिर के पास जा और जल चढ़ा। मैं भाग के जाती हूँ संगत जी शिव मंदिर के पास। और मैंने पता नहीं क्या देखा कि मैं उनको जल चढ़ा रही हूँ या नहीं, ये मैंने नहीं देखा। लेकिन पीछे से मेरी देवरानी आके ना वो बच्चे को मेरी गोद में दे देती है। जय गुरु जी। आज 30 अप्रैल बुधवार। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, अमृत वेला सत्संग सुबह के 6:22 हुए हैं। विपिन जी एंड सौम्या जी के चैनल पर मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से उनके पवित्र चरणों में, पावन चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, तहे दिल से आपका शुक्राना। गुरु महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मेरा गुरु महाराज जी, मेरी तरफ से आपको हाथ जोड़ के नमस्कार, नमन। मेरा और मेरे बच्चों का, परिवार की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कृपा करना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। कृपा करना गुरु महाराज जी, आप जो बुलवाएं वो मैं बोलूं, जो आप चाहें वो मैं सत्संग में शेयर करूं। गुरु जी, मेरे से कोई भी भूल चूक ना हो, और अगर भूल चूक हो जाए तो उसकी माफ़ी। गुरु महाराज जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी का प्यार हमेशा पूरी संगत को, पूरे संसार को ही भरपूर मिल रहा है, मिलता है हमेशा। गुरुपा की ब्लेसिंग्स झोलियां भर भर के सबको मिलती हैं। कल भी 710 या 11 नंबर मुझे पूरा याद नहीं रहता है। गुरुपा ने मेरे बच्चों की बीमारी सपने में ही काट दी थी। उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप इतने बड़े बड़े कष्ट, बीमारियां सपने में काट देते हैं और हमें हमें सुख की अनुभूति कराते हैं गुरु जी। चिंताओं से मुक्त कराते हैं गुरु महाराज जी। सेहत बख्श रहे हो, स्वास्थ्य दे रहे हो गुरु जी आप। और गुरुपा ने बहुत बहुत और ब्लेसिंग्स भेजी हैं। कहा है कि बेटा
मेरे बच्चे की बड़ी बीमारी छोटे से दर्द से काट दी है। मैं उसके साथ ही बैठा हूँ। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरा बेटा बड़े वाला यहाँ मेरे पास नहीं रहता है, वो द्वारका में रहता है। आप वहाँ बैठे हो मेरे लिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपकी बहुत बहुत असीम कृपा बरस रही है गुरु जी। गुरुपा ने कहा आज तू एक काम करना भूल गई। गुरुपा मैंने आप भी ने याद कराया था मुझे कि शुक्राना कर, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी गुरु जी। फिर मैंने संध्या वेला शुक्राना 8 बजे के बाद किया। गुरुपा आप याद करा दिया करो, मैं आपकी बेटी हूँ। आप आज्ञा किया करो गुरु जी, जो मैं भूल जाऊं मुझे जल्दी से जल्दी याद कराना गुरुपा। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं भूल जाती हूँ। गुरुपा ने कहा गुरुपा आपका मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए लख लख शुक्राना है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कहा तेरा नया चैप्टर लिख दिया है, बस अब खुशियां मना, गमों का पन्ना पलट दिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपका कितना ही शुक्राना करूं, मैं आपका लेना नहीं उतार सकती हूँ गुरु जी। 2 शब्द बोल के ही हम शुक्राना कर सकते हैं टूटी फूटी वाणी में, और आप उसमें भी हमारे ही सुख लिख देते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं शुक्राना करने से। आपने बहुत सारी खुशियां ब्लेस कर दी हैं। लख लख शुक्राना है आपका, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आप बहुत ही जल्दी मेरे आंसुओं को खुशी में बदल देते हो गुरु जी। कितना प्यार करते हो गुरु महाराज जी, कितना लाड दुलार देते हो गुरु जी। हमारा दुख आप देख ही नहीं सकते गुरु महाराज जी। कितना ही हमें जल्दी से जल्दी ब्लेस कर देते हो गुरु महाराज जी आप। गुरुपा ने कहा कि तेरी की हुई गलतियों की माफी मांग गुरुपा। मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से आपसे, संगत परिवार से, विपिन जी सोमिया जी से, अपने मित्रों से, अपने पितरों से, अपने पेरेंट्स से, ब्रह्मांड में से, पूरे ब्रह्मांड से जाने अनजाने में अपनी की गई गलतियों की, कभी भी किसी का दिल भी दुखाया हो या कभी भी किसी जीव जंतु से भी को भी दिल दुखाया हो, माफी मांगती हूँ गुरुपा। सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे सबसे माफी दिलवा देना गुरुपा। मैंने मेरे अंदर बहुत ताकत चाहिए गुरु जी। कभी कभी अभी भी मैं गलतियां करती हूँ। बड़े वाले डॉग को, जिसका नाम एलेक्स है, वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। छोटा डॉग आ गया है तो थोड़ी सी उसके अंदर होता है कि पहले वो मेरे पास ही आके बैठ जाता है कि छोटा डॉग मुझ पे ना कूदने लग जाए, और मैं उसको डांट देती हूँ, दूर कर देती हूँ कि चल तू नीचे बैठ, ये बोल देती हूँ। बहुत डांट खा लेता है मेरे से। उसका भी दिल दुखता होगा गुरु जी। वो बहुत पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा। कोई मेड भी आ जाती है, मेरे से बात करती है, तो उसको कुछ ना कुछ शैतानी सूझती है। उस टाइम वो दिखा रहा होता है कि तुम साइड हो जाओ, मुझे मेरी माँ के साथ बैठने दो। डांट खाता है बहुत बार गुरु जी। उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। जीव जंतुओं का दिल दुखाने के लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। बेचारे बोल तो सकते ही नहीं है,
हम सेवा कम करते हैं और डांटते ज्यादा हैं गुरुजी। गुरु महाराज जी, आपका मैसेज घर की सफाई के बारे में रिगार्डिंग भी था कि कोई भी मंदिर में किसी ने चीज कोई गिफ्ट की हो, उसको उस मूर्ति को बाहर निकाल दूं। 4-5 साल पहले गुरु महाराज जी, 5-6 साल पहले मेरे को एक जो बॉक्स होता है लक्ष्मी गणेश का, बीच में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है, चरण होते हैं, यंत्र बने होते हैं, तो वो मुझे गिफ्ट किया था। मुझे याद आया है वो गिफ्टेड है, तो मैंने कल उसे बाहर निकाल दिया है, नीचे रख दिया है मंदिर से। अभी अभी कहीं भेजा नहीं, किसी मंदिर वगैरह में कहीं भेज दूंगी। मूर्ति है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना, उसके लिए मुझे माफ कर देना। आपकी आज्ञा हुई है गुरु महाराज जी, तभी मैंने उसे निकाला है। और माँ लक्ष्मी गणेश जी से भी मैं माफी मांगती हूँ। आप मेरे मालिक हैं, जो आपकी आज्ञा हुई है वो मैंने किया है गुरु जी। मुझे किसी तरह का कोई पाप ना लगे। गुरुपा ने कहा कि सोफे की सफाई भी खड़े होके करवानी है। मैं एक सोफा तो झाड़ दिया था उसने कल, आज फिर खड़े होके उसे कहूंगी कि अच्छी तरह से देखे। अगर कुछ मिल जाता है गुरुजी ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो गुरु महाराज जी, घर में उल्टा सीधा शमशान की राख ये वो, बड़ा आसान है। कोई भी सोफे पे आके बैठे और उसके ऊपर गद्दियां जो रखी हुई हैं उसके नीचे कोई भी छोड़ के अपने हाथ से झाड़ दे वहीं पे, तो कुछ पता नहीं चलेगा। आप हमें मिल जाए तो ठीक है गुरुजी, नहीं तो आप ही उसे भस्म कर देना गुरु महाराज जी। आप मेरे घर के पास, आपने कहा मैं होके गया, मैंने माँ लक्ष्मी को तेरे घर में देखा, माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है तेरे घर में। उसके लिए गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप ही लाए हैं अपने साथ लक्ष्मी जी को। आज अक्षय तृतीया भी है। आप मेरे घर जरूर आना गुरुपा, माँ लक्ष्मी जी के साथ आना गुरुपा। आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे से हमेशा खुश रहें। आप मेरा भांडा साफ कर रहे हो, मेरे विषय विकारों को धो रहे हो गुरुजी। ना मैं किसी का निंदा करूं, ना चुगली करूं, ना मैं किसी का दिल दुखाऊं। सारे कोई भी अहंकार ना आए, निंदा ना आए, चुगली ना आए, काम क्रोध लोभ मोह जो भी ये दुश्मन हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, इनसे छुटकारा दिलवाओ गुरु जी। आपका प्यार मिलता रहे हमेशा, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, चरण शरण की सेवा थोड़ी जो भी हम कर पाते हैं वो मिलती रहे। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमेशा सिर पर मेहर भरा हाथ रखना गुरु महाराज जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी चरण शरण मिली है, आपका ध्यान सिमरन करने की वेला मिली है। आप जगा के शुक्राना करने के लिए दात दिए है आपने हमें, दात बख्शी है शुक्राना की, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपने और भी ब्लेसिंग्स भेजी हैं गुरुपा। आपने कहा बेटा तेरा मुस्कुराना ही मेरा शुक्राना है। कैसे गुरु महाराज जी आप, मतलब मुस्कुराना ही शुक्राना है ये कह के तो गुरुपा ऐसे लगता है आपके चरण धो धो के पीऊं गुरु जी। आपने कहा रोएगी तो कैसे दूंगा ब्लेसिंग्स, रोने भी नहीं देते गुरुपा। आप बहुत ही दुखी होते हैं अगर आप कोई कोई भी प्यारी बेटी रोती है,
आप मेरे को बहुत लाड प्यार दे रहे हो गुरु जी, बहुत बहुत प्यार दे रहे हो। आपने कहा है कि लाइफ की खास ब्लेसिंग्स भेज दी है, और ये भी कहा है परिवार की चिंता छोड़ दे गुरु जी। मैं आपके सदके जाऊं, वारी जाऊं गुरुपा, बलिहारी जाऊं गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू। आपने कहा बहुत जल्दी ही तुझे खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं शुक्राना कर ना कर, लेकिन मुस्कुराना जरूरी है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ एक शुक्राना ही तो आप मांगते हैं, वो भी आपने कह दिया कि कर ना कर गुरु जी। गुरु महाराज जी, क्या है आप सच्ची, इतना प्यार, इतना लाड दुलार। मैं मुस्कुराती रहूंगी गुरुपा। आते जाते मंदिर में जब भी आपका मुस्कुराते हुए चेहरा मैं देखती हूँ गुरुपा, वो तब तो मुस्कुराना आ ही जाता है। आप रोते हुए को भी हंसा देते हो गुरु जी। जब आप ऐसे लगता है साक्षात मेरी मूर्ति बोल रही है, मेरे स्वरूप बोल रहे हैं सामने। गुरु महाराज जी बात करना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और कह रहे हैं जब मैं मुस्कुराऊं ना तो यूं समझ लेना कि तेरा सारा काम हो गया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है कि अपने परिवार की चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। गुरुपा, आपने सब देख लिया है गुरुजी, आप देख रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं देखने दे रहे हैं, सब आप कर रहे हो गुरु महाराज जी। अस्पताल जाने की चिंता से भी बचा लिया है। मुझे नहीं पता कौन सा दुख आया और चला गया, मुझे नहीं पता, ना ही मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया, लेकिन कोई ना कोई तो परेशानी जो थी, जो आने वाली थी, वो आपने काटी है गुरु महाराज जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। कभी भी ऐसी परेशानियों से मेरे बच्चों के ऊपर मत आने देना गुरु महाराज जी। अकेले अकेले रहते हैं, रक्षा करना गुरु जी। आप मेरे बच्चों के नाना हो, गार्जियन हो, सब कुछ हो, बड़े हो, पिता हो, बैठे हो, हमारे सिर की छांव हो गुरु जी। आपने कहा कि सत्संग सुन, मुस्कुरा दे, मैं तुझे ही देख रहा हूँ। हाँ जी गुरुपा, मैं भी आपको ही देख रही हूँ। आप कितनी परवाह करते हैं अपनी बेटी की, कितनी रक्षा करते हैं अपनी बेटी की, कितना लाड दुलार देते हैं, और सारे दुखों को आप दूर करके सुख में बदल देते हो गुरु जी। पन्ने पलट देते हो गुरु जी, बाजी पलट देते हो गुरु जी। सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नू, साडे मत्थे दियां लकीरां नू। सब कुछ आपने बदल दिया है गुरु जी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ। मुझे गुरुपा की चरण शरण मिली है, गुरुपा का सहारा मिला है। गुरुपा, आपकी ज्योतें मेरे घर में हमेशा जलती रहें, आपकी रोशनी हमेशा आती रहती है, ब्रह्मांड तक से चली आती है। आप तीनों लोक छोड़ के आप मेरे लिए भागे आओगे। आपने कहा है कहीं पे भी हो चाहे मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं पूरे ब्रह्मांड में चाहे कहीं पे भी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो किसी तरह की चिंता ना किया कर। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप गुरुपा, आप मुस्कुरा रहे हैं, समझ, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरी
सारे दुख आपने हर लिए, मुझे सारे दुखों से बचा लिया। मुझे लगने लगता है मेरी जिंदगी मुस्कुरा रही है। मेरा कोई दुख बाकी नहीं बचा गुरुजी। सब कुछ आप देख रहे हो, सब कुछ आप देख लोगे गुरुजी। गुरुपा आपका प्यार और दुलार और आपका अंचल जो हमें मिला है, वो बड़े भाग्य वालों को मिलता है, बड़े नसीबों वालों को मिलता है। हम बहुत नसीब वाले हैं गुरुपा। रात के 12 बजकर 14 मिनट हो गए हैं। मैं सत्संग जो सुन रही थी और सत्संग की तैयारी भी कर रही हूँ। गुरुपा आप सब देख रहे हैं, आपकी कृपा से ही सारा मेरा काम हो रहा है गुरुजी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुजी। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है मेरे मालिक। अपनी बेटी की लाज रखना, अपनी बेटी का भरोसा जो आपके ऊपर पूरा पूरा है गुरु महाराज जी, विश्वास जो पूरा पूरा है, और मेरी लाज भी रखना गुरु महाराज जी। अब मुझे अपने ही बच्चों के गुस्से को, तानों को ना सहना पड़े। आप सब ठीक कर दोगे गुरु महाराज जी, सब ठीक कर रहे हो गुरु जी। जरूर मेरी अरदासें सुन रहे हो गुरु जी महाराज जी। मुझे इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हो गुरु जी महाराज जी। आपने ही सब ठीक कर देना है गुरुपा। बच्चे के मन में डाल दो कि अब वो रोज रोज नहीं इस बात को छेड़ा करे। जरूर ठीक हो जाएगा गुरु जी। सब ठीक कर दोगे मेरे गुरु महाराज जी। आपका, आपके चरण शरण से मैं हमेशा लिपटी रहूं गुरु जी। अलग मत करना मुझे, अपना ख्याल रखना गुरु महाराज जी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। एक भजन है और गाने की तरह भी है गुरु महाराज जी। 2 लाइनें उसकी ऐसे ही बोल के बता रही हूँ। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना लगाए के, नैना लगाए के मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। हमें आपकी नैनों से हमेशा प्यार झलकता हुआ जो नजर आता है ना गुरु जी, हमारे ऊपर छलकता हुआ जो नजर आता है, वो हमेशा मिलता रहे। हमें हमारी गलतियों के लिए हमेशा माफ़ी देना गुरु महाराज जी। संगत जी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरुपा से, विपिन सोमिया जी से, साथ संगत से। सारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग बड़े प्यार से सुनते हैं और साझा भी करते हैं हमारे साथ। ऐसी कृपा सब पर बनी रहे गुरु महाराज जी की, सब संगत पर बनी रहे। सबके दुखड़े दूर करते हैं गुरु महाराज जी, सबको हेल्थ एंड वेल्थ बख्शना। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम जय वाहेगुरु। गुरु जी, जय गुरु जी। सुखाना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे बाबा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी आंटी के साथ कर रही हूँ। आज का डेट है 30 अप्रैल, बुधवार का दिन है। समय हो रहा 7:26 और मैं अपने कृपा को सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने कृपा का महामान जाप करूँगी। आप सही मेरे साथ महामान जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम नित्यम सुखाना मेरे गुरुपाद। हर एक बात का ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम सुखाना मेरे गुरुपाद। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान दिलाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। मुझे नहीं पता कि आप कितना करते हो, क्या करते हो, मुझे बस इतना पता है मेरे गुरुपाद, आप सब करते हो मेरे गुरुपाद। सब कुछ के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। आप इतना करते हो मेरे गुरुपाद, आप हमें इतना समझते हो मेरे गुरुपाद, जितना कोई समझ ही नहीं सकता, कोई नहीं मेरे गुरुपाद। अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ ही दिन ना, मुझे लगता है 1 वीक के अंदर ही एक ग्रुपा का मैसेज आया था कि मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, तुम इतना मतलब एक चीज़ समझना, तुम अपने आप को ये समझो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ मान लो ऐसा हो और तुम्हें मैं एक ऐसा चीज़ दिखाने वाला, मतलब मैं भी बोल नहीं पा रही हूँ, कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे रहने नहीं रहने से किसको फ़र्क पड़ेगा या तुम्हारे कष्ट से किसको फ़र्क पड़ता है, तब तुम्हें समझ में आएगा। संगत जी, कल जो मेरे साथ हुआ, ठीक है, तो क्या है ना कि मेरी एक, हाँ, गुरपा ने मेरी एक हैबिट शुरू से रखी है कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो मैं उसको बहुत, किसी से अगर मैं शेयर करती हूँ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो कर नहीं शेयर करना, ना ही उस चीज़ को मतलब कि करना। अगर मुझे बहुत भयानक चोट भी लगी है या कुछ भी हुई है ना, तो मैं नॉर्मल रहती हूँ। हाँ बस ठीक है, अरे चोट लग गई, हाँ बस, हाँ अगर मैं बोलूँगी भी तो नॉर्मल बोलूँगी, अरे नहीं बहुत चोट लग गई यार, बहुत दर्द हो रहा है, बस ऐसे ही बोलूँगी। ये नहीं कि हाय बहुत दर्द हो गया रो रही हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं नॉर्मल रहती हूँ। तो सामने वाले को है ना, ये बात सच है संगत जी, जब तक हम अपने एक्सप्रेशंस सामने वाले को बयान नहीं करते ना संगत जी, इंसान की बात बता रही, वो नहीं समझता है इंसान। और इसी यही बात है, मेरी नेचर शुरू से मेरे गुरुपा ने रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करती हूँ, ना ही ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करती हूँ, मतलब और मुझे कि जैसे कुछ भी हो गया है, ठीक है, गुरुपा ने उतनी क्षमता दी है, सहन शक्ति गुरुपा ने दिया है, जो कि मैं आज भी हूँ, सही सलामत हूँ मेरे गुरुपा, अंतिम सुखाना। तो कल जब हुआ संगत जी, तब ये बात सच है कि कृपा के अलावा है ना, हमें समझने वाला, हमारी वो तकलीफ क्या थी, वो तकलीफ किस हद तक आई थी मेरे पास संगत जी, वो सिर्फ हम समझते हैं, और हम भी नहीं समझते संगत जी। अब तो हमें समझ में आती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो कृपा 90% अपने ऊपर ले ही लेते हैं, और उस 10% में भी कृपा हमारा 90% हमारा हाथ पकड़ के वो कैसे हमारा कष्ट दूर करवा देते हैं संगत जी, हमें पता नहीं चलता है। मैं वो 90% में, मैं वो 1% भी नहीं मानती हूँ, मैं जो कष्ट होते हैं मेरे लाइफ में। और सच में मेरे गुरुपा, इतना जो कष्ट जो भी हुआ, उसके लिए भी आपका अंतम नमस्कार है मेरे गुरुपा। जो भी दुख झेले, जो भी परेशानियाँ झेली, जो कष्ट झेले मेरे गुरुपा, उन सब ने इतने मजबूत बना दिया मेरे गुरुपा, सब चीज़ ने, सबों ने इतने मजबूत बना दिया मेरे गुरुपा, कि अब छोटे छोटे बात से ये होता है ना कि अरे ये वो परेशानी, अब लगता है कि अब हम एक्सपीरियंस्ड हो गए, इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि हाँ, ये होता है कि कभी कभी एक होता है कि ये विश्वास वाली बात हो जाती है कि मतलब कब अच्छा होगा, लेकिन बीच में तो वो थोड़ा वो ख़त्म हो गया था मेरे गुरुपा, लेकिन आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब नाम हो रहा है, और मेरे गुरुपा, और सब अब विश्वास फिर से मेरे अंदर, तो अब जो विश्वास जग गया आपने जगा दिया मेरे गुरुपा, अब तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, अब सहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, अब सहना ही नहीं है, क्यों सहना है, कृपा है ना मेरे, कुछ सहने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार है मेरे गुरुपा। समझिए, तो कल क्या हुआ, ऐसे हुआ मुझे प्रॉब्लम, तो मैंने कभी, ये नहीं होता कि हाँ जैसे किसी को कॉल करके ऐसे बोलिए, वो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, हस्बैंड का उस टाइम पे कुछ सामान देना था, तो मैंने हस्बैंड को बस एक, यार मेरे सीने में बहुत तेज एकदम दर्द उठ गया था, ऐसा मैंने बोला। तो ठीक है, उन्होंने सुना भी, पता नहीं सुना या नहीं सुना, मुझे नहीं पता, उन्होंने कॉल कट कर दिया संजय जी। फिर दोपहर के टाइम पे 3-4 बजे के समय, या जब भी ऐसे ही मतलब मेरे मायके से कॉल आया, तो दीदी से बात हुई ऐसा करके, तो जो मेरे कुछ और भी एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम उसके बाद होने लगे थे, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी मतलब जैसे रिप्लाई किया कि अरे वो तो मेरे साथ, हाँ मेरे साथ भी तो हुआ ही था, ऐसा करके। और बाकी मैंने जो बोला, मेरे जो दर्द हो रहा था, तो उसके बारे में कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब अपने ही तकलीफ का जो था वो रोना होता है। उसके बाद फिर हाँ, मम्मी से बात हुई, तो मम्मी ने ये था कि उन्होंने बोला कि नहीं, टेंशन से हो गया होगा, ऐसा करके, टेंशन से ही हुआ होगा।
टेंशन से हो, क्योंकि हमेशा मतलब क्योंकि प्रॉब्लम रही है हमेशा से, तो कभी ना कभी मतलब ऐसा करके पहले भी हो जाता था। शादी के बाद से मुझे हमेशा हो ही जाता था, तो इसलिए उन्होंने नॉर्मली, हाँ, उन्होंने ये चीज़ समझा कि हाँ टेंशन से हो गया होगा, ठीक है। संगा जी, रात में फिर हस्बैंड आए, तो मैंने उनको बताया, ऐसा शेयर किया, ऐसा, तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है कि कोई डोर नॉक करेगा और तुम्हारे ऐसे डर के मारे तुम्हारे दर्द होने लगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारा गैस हो गया होगा ऐसा करके। तो मतलब, और संग जी, तो कहीं ना कहीं, और ये बातें तो खैर रात की है, लेकिन जब मैं शाम में शुक्राना सत्संग करी, तो उसके बाद में मैं, संगत जी, मेरे गुरु पर मुझे याद दिलाया, अब समझ में आया, मैं तो मुझे यही बात में याद दिला रहा था। तुम इस दुनिया में, तुम्हें लगता है कि तुम नहीं रहोगे तो लोगों को फर्क पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितनी भी तकलीफ में रहो, लोग अपने अपने तकलीफ में ही मगन हैं। तुम्हें ये लगता है कि तुम तकलीफ में रहोगे तो क्या किसी और को फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, फर्क हाँ पड़ेगा, बहुत लोगों को फर्क पड़ता है, लेकिन एक होता है ना कि कोई इंसान हमारे लिए मर जाए, ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। समझिए, बहुत कुछ है गुरपा ने, मतलब एक जो होता है, जिससे हम बहुत सो कह रहे हैं ये इंसान, तो मैं नहीं रहूंगी तो कैसे जिएगा, ये वो, तो सब कुछ सिखा देते हैं संगत जी, कि आप, कल एक होता है ना कि हाय, अगर कुछ हो जाता, अकेली है मेरे, मतलब ये तो अकेले रहती है, अगर कुछ होता हो जाता कैसे रहती, कोई एक बार भी किसी के चेहरे पे कुछ भी सिखा नहीं सकता जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सभी लोग, और कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं। तो गुरपा ने ये दिखाया संगत जी, फर्क पड़ा, समझ में आया, तेरे साथ कौन रहेगा, तो तुम्हारे रहने नहीं रहने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है संगत जी। ऐसा नहीं कि हमें कोई प्यार नहीं करते हैं, सभी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग नफरत भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग प्यार करने वाले हैं। लेकिन आज के डेट में इतने ही सब अपने अपने जगह पे इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं अभी अपने अपने जगह पे, कि दूसरों की परेशानी समझने की कहाँ टाइम है किसी को। आप, अगर आपका भयंकर एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो गया आपके साथ, आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो ना, कभी कभी ऐसा होता है, तो भी अगर सामने वाले से बात करो तो वो उस टाइम भी वो अपना ही आपको टुकड़ा सुनाएगा, अरे मैं तो ये परेशान हूँ, मैं तो वो परेशान हूँ, वो तो मैं भले ही उसको, और किसी की हैबिट होती है ना, जैसे उसको अगर छोटी सी, अगर हल्की सी चोट लग गई, वो सबसे पहला काम करेगा, वो सबको वीडियो कॉल करेगा और रो रो के दिखाएगा कि मैं बहुत दुखी हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करके ना संजय जी, हम अपने आप को तो तकलीफ दे रहे हैं, हमें तो तकलीफ हुई ही है, लेकिन सामने वाले कितने तकलीफ में रहते हैं संजय जी, कि हाँ ये तो परेशान है, ये है वो, उसके बाद वो फोन कटेगा, वो नॉर्मल है, बस उसको जब सबसे बातें करनी है तब वो बीमार हो जाएगा, वो तब वो बहुत परेशान रहेगा, और नॉर्मल इन द सेंस बाद में आप देखो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। समझ में आ जाता है बात, तो ये नहीं करना है। और कृपा ने एक बहुत अच्छी बात संगत जी, बात है कि आज कृपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी हम सभी के ऊपर ना, कि हमें अपने डियर वंस को टेंशन नहीं देने की जरूरत पड़ती है। हमें हाय 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 करते हुए हमारे पास दौड़ते हुए नहीं आते हैं, किसी को ये जरूरत नहीं है करने की, गुरुपा हमारे साथ है, बस काफ़ी है। हमें इतनी परिस्थितियों में बचाते हैं संगत जी, कोई हमारे साथ हो ना हो, हमारे गुरुपा है ना संगत जी, वो हमें ऐसे बचाते हैं, कोई आपके कष्ट को पहचाने ना पहचाने, कोई हमारे कष्ट के लिए रोए ना रोए, उस कष्ट को समझे ना समझे, लेकिन हमारे गुरुपा है ना, वो सब समझते। और ये बात जब मैं, बहुत कुछ मुझे मतलब थोड़ा सा ये बात से मुझे कितना भी बड़ा कोई मतलब परेशानी होती है ना संगत जी, लेकिन मैं जल्दी नॉर्मली मेरे कृपा की कृपा दृष्टि संगत जी, मैं उतने बड़े बड़े तौर पे उसको मैं शेयर नहीं करती हूँ, मैं किसी से नहीं बोलती हूँ जल्दी। हाँ, सामने वाला जैसे किसी से बात कर रही हूँ तो वो खुद ही भाई रो रहा है, तो क्या उसको, और अब तो खैर और क्या बताना, पहले भी मैं नहीं बताती थी, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में हो गया था बोल, लेकिन अब तो मैं और बिल्कुल ही छोड़ दी संगत जी। और संगत जी रियली बात बता रही हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत कुछ मतलब मेरे दिमाग में चलने लगा कि सच में मेरे गुरुपा, अगर कभी, अगर एक होता है ना कभी कभी हमारे वो हो जाता है कि हम तकलीफ में, रियली तकलीफ में है, हम परेशान हैं, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है कृपा आपके सिवा, हमसे कोई प्यार से ये नहीं बोलता मेरा बच्चा तू ठीक है, तुम ठीक हो, कोई नहीं पूछता है। आप नॉर्मल हो के अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी तकलीफ को समझ ही नहीं सकता है कोई इंसान।
आप हाय हाय करो, रो मतलब पूरे दहाड़ मार मार के रो या परेशान होके दिखाओ सबको, तब जाकर के लोग समझेंगे कि आप परेशान हो। और आप नहीं भी परेशान हो ना, आप सिर्फ फालतू का रो के दिखा दो तो सबको लगेगा कि हाँ ये परेशानी है। और है भी तो भी मतलब सामने वाला फालतू का टेंशन नहीं होता है मेरी गुरपा। आपकी कृपा से मेरी गुरपा किसी को अब कोई भी तकलीफ होती है मेरे गुरपा किसी से शेयर नहीं करना पड़ता मेरे गुरपा। और मैं ना उस टाइम पे मैं ये बहुत सारी बातें मैं मेरे दिमाग में आने लगी कि गुरपा सच में मेरे गुरपा। और ये बात मैंने देखा है संगा जी, रियली बात बता रही हूँ। कभी कभी एक होता है ना कि हमें मन करता है कि हम किसी से फोन पे बातें करें। कभी कभी ऐसे मेरे तो अब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती मैं किसी से बात करूं, किसी से भी नहीं। और कभी जैसे कुछ बातें गुरपा कुछ बताते हैं, शेयर करने को होता है कि बातें करो या उन लोगों को कुछ बताओ, कुछ अच्छी बातें करने के लिए भी कभी कॉल करो, या कुछ कभी होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी से 2 मिनट बात करें प्यार से। संजय जी उस टाइम पे मेरा कॉल कोई रिसीव नहीं करता है, कोई नहीं तो कोई नहीं। अगर गलती से किसी ने कॉल कर लिया तो सामने से उसका रिस्पॉन्स ऐसा आता है कि फिर जो भी मतलब होता है ना कि हाँ चलो बात करके थोड़ा अच्छा महसूस होगा, वो और ज्यादा तकलीफ हो जाती है समझ। दिस इज द क्वेर रियलिटी सच में। इसलिए हमारे गुरुपा से ना ऊपर कोई है कहीं नहीं, आगे पीछे हमारे कोई नहीं है संग जी। हाँ ये बात है कि गुरुपा ने अगर उस लायक हमें बनाया कि हम किसी की तकलीफ को सुन सकते हैं, समझते हैं, उसकी तकलीफ में अगर खड़े हो तो वैसे तो देखिए संग जी, गुरुपा का तो साफ एक बात कहना है कि किसी का दुखड़ा मत सुन। वो दुखड़ा तुम्हारे ऊपर रो रोगे तुम्हें वो देता है, उसको बोल, गुरुजी से बोलो। और कभी कभी ऐसा होता है ना संगत जी कि कभी कभी आप कितना भी बोलो कि भाई मुझे मत बोलो, गुरुजी से बोलो, मुझे से मत बोलो, गुरुजी से बोलो, फिर भी वो इंसान जब तक आपको नहीं आप पूरा रोना रोएगा वो चुप ही नहीं होएगा। तो इसलिए फिर ऐसे लोगों से फिर बात करने की इच्छा नहीं होती। जब आपकी एक होता है कि ऐसे नॉर्मल भी, फिर कोई कोई प्रेजेंट नहीं है वहां पे, कोई भी नहीं है। और इतनी कभी कभी लगता है जैसे कि हाँ मतलब गुरुपा के अलावा कोई नहीं है संग जी, रियली बात बता रही हूँ। और कल कल की डेट में संग जी वो बच्चा है गुरुपा का ब्लेस्ड बच्ची, तो मुझसे इतना प्यार करती, अभी भी करती है संग जी। उसको ना जाने क्या हो गया है। अब जैसे पूछेंगे, मैंने पूछूंगी ना कि ये कल उसने कहा आप तो मेरी माँ हो ही नहीं, मैं तो दूसरी माँ है, मैं दूसरी कोई औरत ही मेरी माँ, आप मेरी माँ नहीं, वैसा करके बोला उसने। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि नेगेटिविटी है संग जी। फिर बस, और देखो संगत जी वो आज भी फिटिंग कर रही है, 3+ हो गई है। तो गुरुपा क्यों हम ये सब है क्यों करवाते हैं, ताकि और वो मुझसे दूर ना हो जाए संगत जी। अगर वो चीज़ के लिए अगर मेरे पास ना आए ना तो सोचो मुझसे वो और कितनी दूर हो जाएगी। कभी पूछूं, कल रात में मैंने पूछा उससे कि बेटा आपको सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, पापा। और नहीं नहीं, मैंने पूछा आप किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो बेटा, तो पापा से और मोबाइल से। और मैंने बोला आपको कौन प्यार करता है, मुझे नहीं पता है, ऐसा। वो मतलब ये देखो ये नेगेटिविटी है। वैसे वो बहुत अच्छी बच्ची है, गुरबा की बहुत ही ब्लेस्ड बच्ची है, बहुत अच्छी है। लेकिन कभी कभी वो नेगेटिविटी शो होती है संगत जी की, कुछ तो नेगेटिविटी है। और खैर वो गुरबा की बच्ची है, उसको गुरबा बहुत संभाल के उन्होंने रखा है, वरना आज क्या हो रहा होता पता नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे दुख, लेकिन हाँ एक होता है कि मेरा मतलब इस हद तक नेगेटिविटी कि बच्चे को ये तक नहीं याद है कि माँ मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। ये इवन जो कि सबसे ज़्यादा वो एक होता है ना बच्चा माँ से बहुत होता है जुड़ा हुआ तो नहीं। और आपको पता है कल मैं इस शाम में जब मैं सत्संग शेयर करी थी संगत जी, और कृपा सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, मैं ये बातें सोच सोच के मैं परेशान हो रही थी कि मेरी तकलीफ अगर मैं किसी भी तकलीफ में हूँ, कितनी भी बड़ी तकलीफ है संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, किसी को कोई तकलीफ होती नहीं है मेरे से, मेरे तकलीफ से किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सभी को बस अपनी की पड़ी है, किसी को मेरे तकलीफ से किसी को नहीं होती है तकलीफ। हाँ ऐसा है, हाँ मम्मी है थोड़ा बहुत उनको होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मम्मी को थोड़ा बहुत होता है, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है संगत जी। और सच्ची बात है। और बस यही है। और आपको पता है संगत जी जब मैं ये सारी बातें सोच रही थी कल रात में, मैं जहाँ जा रही हूँ संगत जी, ये पूरे घर में, मैं लिविंग रूम में थी तो वहाँ के लाइट सारे ब्लिंक हो रहे थे,
मैं जब गुरपा के पास आई संगत जी, वहाँ लाइट ब्लिंक हो रहे थे। मैं किचन में गई, वहाँ लाइट ब्लिंक हो रहे हैं। मैं बेडरूम में गई, फिर वहाँ भी लाइट ब्लिंक हो रहे थे। तो गुरपा ये मुझे समझा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ दुनिया का कोई इंसान हो ना हो, तुम्हारी कोई तकलीफ कोई समझे ना समझे, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ ना, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। और सच में संगत जी, किसी की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी तकलीफ से आप गुजर जाओ संगत जी, रियली बात है। हमें लगता है ना, अरे ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं नहीं रहूंगी तो ये कैसे जिएगा, मतलब ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सब भ्रम है, भ्रम, और कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुपा, मुझे इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। दूसरी संगत जी, एक बार और अगर मैं दुखी हूं तो ऐसा नहीं है सामने वाले को दुख होता है, होता है। लेकिन बहुत लोग जो हैं ऐसे, डियर वंस में भी, जिनको मैं मानती हूँ डियर, अब उनके मन में क्या मुझे नहीं पता। बहुत सारा टाइम मैंने ये भी देखा है, अगर वो दुखी हैं, अगर मेरे लाइफ में मैं कितनी भी दुखी हूँ संगत जी, मैं बहुत दुखी, मान लो मैं कुछ तो चल रहा है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, मैं किसी से शेयर नहीं कर रही हूँ, मान लो शेयर नहीं किया है, और मैं उनके सामने हंस के बातें कर रही हूँ ना, उनको उससे भी तकलीफ होती है। ये रियलिटी है कि मैं इसको, ये तो इतनी खुश है, सारा सारा दुख तो मेरे ही हिस्से में है, मैं तो इतनी दुखी है, तो इतनी खुश है, इतनी सुखी है, उसको तो कोई कष्ट ही नहीं होता है। कोई सामने से बोले ना बोले संगत जी, गुरपा हमें सब बता देते, सब बयान कर देते हैं। ऐसा है, ये सच्चाई है संगत जी, कि इसलिए ना, मतलब आप कुछ ऐसी चीजें, ये बात सच है कि गुरपा ये बात जो बोलते हैं ना, किसी से ना अपनी खुशी को शेयर कर, ना ही अपने दुख शेयर कर, नॉर्मल रह। ये नहीं है कि अपने दुखड़े गाने लगने किसी के सामने, नहीं, अपनी खुशी को ज्यादा बयान मत कर, नजर लग जाती है। कृपा बार बार बोलते, तुझे बहुत जल्दी नजर लगती है संगत जी। और मैं इस बात को बार बार सोचती हूँ, बार बार सोचती हूँ कि मेरे में क्या अच्छाई है मेरे कृपा, जो कि मुझे नजर लगेगी। थोड़ी बहुत जो लगता था कि है, वो भी सब खत्म ही हो गया, फिर किस बात के लिए नजर लगेगा मेरे गुरुपा। तन मन धन तीनों चीज से मैं सुंदर नहीं हूँ मेरे गुरुपा। हाँ, बस एक बात है कि मैं आपके बच्ची हूँ, इस बात का है, बस मैं आपकी बच्ची हूँ, इससे ऊपर कुछ ना है मेरे पास, ना कुछ है और है। बस यही मेरे पास सबसे अच्छा चीज जो है वो आप हो मेरे गुरुपा। और इस चीज में भी नजर लगाई जाती है संगत जी। गुरुपा ने ये भी बोला कि तेरी पूजा पाठ, तेरी भक्ति को भी नजर लगाते हैं लोग, कि तुम क्यों, मतलब करते हो। ये बात तो एकदम सच है मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, समझते 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 फिर धीरे 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 गुरुपा ने इस बात को फिर समझाया मुझे कि मेरे बच्चे, तुझे समझ नहीं आता है कि तुझे नजर लगती है। ये जरूरी नहीं है कि तुम तन के सुंदर हो तभी है, तुम अगर अंदर से सुंदर हो ना, अगर तुम्हारा अंतरात्मा है ना सुंदर, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तुम कितनी भी तकलीफ में, अगर तुम हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो, अच्छे से हो, नॉर्मल हो, खुश हो, है ना, तो भी लोगों की नजर लगती है। और अगर तुम्हारे साथ सच में कुछ खुश हो, तुम सच में जो, मतलब जो होने चाहिए दुनियावी चीजें, और उस चीज में तुम खुश हो, तो होता ही है, एक होता है वो तो नॉर्मल सी चीजें। लेकिन फिर भी अगर तुम खुश भी हो ना, उसमें भी नजर लगती है। तुम नॉर्मल हो तब भी खुशी में नजर लगती है मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। जीवन की यही सच्चाई है संगत जी। हम सभी इतने भ्रम में जी रहे थे, इतने भ्रम में जी रहे थे, रियली बात बता रही हूँ। उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, कि सब गुरुपा ने समझा दिया संगत जी। न गुरुपा से कोई ऊपर है, न कोई था, और न होगा। हमारे साथ हमारी आत्मा, हमारे तन मन धन, तीनों को अगर कोई तृप्त कर सकता है हर चीज़ से, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा है। हम कितना भी कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, अपने आप को, दूसरे को नहीं बदल सकते, दूसरे की मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते। हमें हर संभव, हर कोशिश ये करना है, हम अपने आप में बदलाव लाएं, हम अपने आप को समझें,
हम अपने आप से बातें करें। गुरपा से तो बातें करना ही है संग जी। हमें अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप का ख़्याल रखना ज़रूरी है संगत जी। गुरपा ने बोला भी कि तू अपना ख़्याल कभी देखती, तू देख जाके आईने में अपने आप को देख, तू क्या हाल रख बना के रखा है। तुम अपने आप को देखा है तुमने? तुम्हारी लाइफ़ को आपने देखा है? नहीं ना? तुम अपने आप के बारे में सोचो, अपना ख़्याल रखो, अपने बारे में सोचो, अपने आप को खुश रखने के लिए सोचो। हमें कोई और नहीं खुश रख सकता। हमें हमारा केयर कोई और कितना भी कर ले नहीं कर सकता। जब तक स्वयं हम अपना केयर ना करें, जब तक स्वयं हम अपनी इज्जत ना करें, जब तक स्वयं हम अपना मान-सम्मान हम अपने आप को ना दें, जब तक स्वयं अपने केयर ना करें, जब तक हम स्वयं खुद को प्यार ना करें, हमें कोई कितना भी कुछ करे या ना करे संगत जी, कोई हमें प्यार करे ना करे, फ़र्क नहीं पड़ता है फिर अगर हम खुद से स्वयं प्यार करते हैं संगत जी। मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपके साथ रह के मुझे अब जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर जो भी हो, कुछ सेल्फिशनेस होना भी ज़रूरी है। सेल्फिशनेस कहते करें कभी-कभी वो उस जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे कि किसी का माड़ा हो, किसी का बुरा नहीं हो, लेकिन हाँ, अपना भी बुरा नहीं हो। अपने बारे में भी सोचना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है ना? और सबसे बड़ी बात है अपनी आत्मा अगर अपनी अंतरात्मा को हम स्वस्थ है हमारी अंतरात्मा, सुंदर है हम है ना? साफ है, स्वच्छ है और सब कुछ है ना? और वो खुश है, तो फिर हमें कहीं भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय गुरु शिवाय, जी, गुरु जी शुक्राना सदा गुरु जी, सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग पे कल्याण स्वामी आंटी कर रही हूँ। आज का डेट है 30 अप्रैल बुधवार और 9:30 बज रहे हैं सुबह के। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। काहे की तू फिक्र करे, काहे को होत निराश, नज़र घुमा कर देख ले, गुरुजी खड़े हैं तेरे पास। मेरे गुरुपा, सच में मेरे गुरुपा, आप हमारे पास खड़े हो, हमें क्या चिंता करने की ज़रूरत है। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सना जी। सॉरी विपिन अंकल एंड समय आंटी, और मैं अभी सुबह का जो अमृत वेला में नहीं, सुबह में जो भी मैंने अभी अपना शुक्राना सत्संग किया, तो उसमें जो मेन मेरा जो शुक्राना मेरे गुरुपा को, वो तो मैं भूल ही गई संगत जी। आज गुरुपा ने फिर से सुबह में मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी। मैं आपको क्या बताऊँ, हुआ क्या ऐसा ही, सच बात है कि जब ना मैं सुबह में सो रही थी रात में, तो मुझे लगा ना क्या जैसे ना कि मुझे बहुत किसी ने टाइट से पूरा बांध दिया है। इतने टाइट से किसी ने बांधा है कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। मैं सुबह में मेरी मतलब नींद टूट गई। उस टाइम पे टाइम वही 4:30-5 बज रहे होंगे समझिए। मेरी नींद टूट गई, हाँ, लेकिन मैं ना अपनी आँखें खोल पा रही हूँ, ना मैं अपने शरीर को खोल पा रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि हम उठते हैं या कुछ करते हैं, मेरे शरीर को इतने टाइटली उसको टाइट से मतलब बाँधा गया था, जैसे लग रहा था मुझे, इतने टाइट से बाँधा गया था, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी संगत जी, और ये सच है। और उस टाइम पे मेरी नींद टूट चुकी थी और मैं रात भर, मुझे लगता है वो ऐसा कुछ तो है जो कि कंटिन्यू हो रहा है कुछ, और मेरे गुरुपा मुझे कंटिन्यू बचा रहे हैं। इसको बचाने वाला महाकाल, इसका काल क्या ही बिगाड़ेगा संगत जी। और मुझे लग रहा, और मैंने ना फिर मैंने अपने हस्बैंड को चिल्लाया, मेरे बगल में ही सोए हुए थे, मैंने बोला कि मुझे लगा कि बाबू बगल में, बाबू हाँ ठीक है, छोटी बच्ची है तो वो ऐसा नहीं है, अब बच्चा तो डेली हमारे साथ सोता है ना, और बच्चा से करके, तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं क्यों मैं, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, प्लीज़ अगर बाबू है तो आप उसको हटाओ, ऐसा करके मैंने उनको ऐसा ही बोला संगा जी। इतनी मैं बंधी हुई थी, इतनी मैं बंधी हुई थी, और उन्होंने जब वो उठी है ना संगा जी, और कहीं न कहीं गुरपा को याद हो किया ऐसा करके, और देखो संगत जी, फिर मैं जब मैं मतलब देखो उठी हूँ, तब धीरे-धीरे बाद में मुझे समझ में आया कि ये उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि बाबू मुझे कैसा, मतलब क्योंकि जब हमारी अचानक से नींद टूटती है ना संगत जी, तो हमें क्या लगता है ना कि हमें ओरिजिनल में किसी ने पकड़ा हुआ है।
और वो बच्ची इतनी भी उसमें इतना पावर नहीं है कि वो हमें मुझे इतने ज़ोर से पकड़ेगी, तो वो भी बिल्कुल छोटी-सी बच्ची है, तो वो ऐसे कैसे, और वो ऐसे पकड़ती नहीं है, हाँ, बच्ची है, तो जैसे फीडिंग करना होता है, तो मुझे वो ऐसा करके अपनी तरफ से घुमा के रखती है। लेकिन ऐसा नहीं, हाँ, कभी-कभी ऊपर बच्ची है तो कभी-कभी पेट पे चढ़ के सो गई ऐसा करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना संगत जी कि वो आपका पूरा शरीर बाँध दे कोई, ऐसा मतलब इतना मैं अब मुझे से लग रहा था कि कोई पूरे शरीर कोई मेरे बाँध दिया है। मैं हिला नहीं पा रही थी, मैं अपनी आँखें नहीं खोल पा रही थी, मेरे ये हालत कंडीशन थी। संगत जी, उसके बाद फिर मेरे सामने एक कल रात में ही वो मैसेज आया था कि किसी ने कुछ ऐसा करके करवाया, जो कि बगलामुखी माता है ना, माता बगलामुखी के नाम पे ऐसा करके करवाया गया है, तुम्हारे ऊपर कुछ है, वो करवाया गया ऐसा करके। फिर सुबह में भी वही सेम वही मैसेज मेरे सामने आता है, ये सब होने के बाद सुबह में कि ऐसा-ऐसा है। फिर बाद में मुझे समझ में आने लगा कि ओहो! ये जो मुझे वो उस समय सुबह-सुबह जो मुझे महसूस हो रहा था, मेरी नींद टूटने के बावजूद भी मैं अपनी आँखें नहीं खोल पा रही, मैं अपना शरीर को जैसे लग रहा था कि मुझे पूरा जकड़ लिया है किसी ने। लग रहा था जी कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, मैं इतना मैं अब मतलब अगर सोचो संगत जी कि मेरी नींद टूट गई, मैं अपने हस्बैंड को चिल्ला रही हूँ कि आप, और वो उठ नहीं रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, लास्ट में मुझे बहुत ज़ोर से मतलब बोलना पड़ा कि भाई उठो, इसको हटाओ इसके ऊपर से, मुझे ये लग रहा है कि मेरे ऊपर पता नहीं क्या रखा हुआ है, इसको हटाओ, ठीक है? मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं। जब मैंने इनको बोला है संगत जी, तब जा कर के कहीं न कहीं मेरे गुरुपा ही ने ही मुझे उठाया संगत जी, ऐसा करके मैं उठी हूँ। और शरीर मेरा ये ना बहुत काफ़ी दिनों से ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मुझे बाँध-बाँध के एकदम रखता है। कितना दर्द होता है जब आपको कोई टाइटली, अगर आपको एकदम टाइट से एकदम नॉट आपको लगा दे, वैसा हालत है। फिर मुझे गुरपा ने मैं ये मैसेज मेरे सामने आया समझ जी, तब फिर गुरपा ने मुझे रिकॉल कराया कि देख ये ना ऐसे ही नहीं है, और ये जो सुबह में तुमने जो फील किया ना, वो सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, और मैंने तुम्हारा वो सपने में ऐसा करके दिखा के मैंने वो काटा, और उसका असर मुझे रियली में भी, रियलिटी में भी उसकी थोड़ी बहुत मुझे असर मुझे महसूस हुआ संगत जी, कि ये बात तो है संगत जी कि कुछ तो चल रहा है पीठ पीछे, बहुत बुरा चल रहा है, कुछ तो बहुत भयानक हो रहा है, जो कि मैं कंटिन्यू 1 वीक से कंटिन्यू मैं अपने मौत का, अपने से बच्चों से दूर होने का, अपने फैमिली से दूर होने का, हर दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, जो कि गुरुपा डेली डेली मुझे ब्लेस कर रहे हैं मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सच में संगत जी, मेरे गुरुपा नहीं होते ना तो आज हम होते ही नहीं शायद। और हमें नहीं पता होता है, शायद हो सकता है हमने जो भी हमारे साथ ऐसा कर रहा है, कुछ तो है संगत जी, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि, और कि डेली आपके साथ वही चीज़ें हों, और आपका डेली आप जब भी आप सो रहे हो आपके साथ वही सेम चीज़ हो। दोपहर में भी सोती हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा हाथ पूरा जकड़ गया ऐसा करके, डेली जब भी हो रहा है, जब भी सो रही हूँ तब भी, तब मेरे साथ मेरे गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे हैं मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। पता नहीं कौन से जन्म का मेरा वो पाप है जो कि इस तरीके से मेरा कट रहा है, किस जिनके जो भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनके साथ मैंने बहुत बुरा कर्म किया होगा उनके साथ, जो कि इस तरीके से वो मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। खैर बाकी गुरुपा देखने के लिए है, हमारा क्या हो सकता है संगत जी, क्योंकि इतना तो मैं समझ रही हूँ संगत जी, इतना तो समझ तो गुरुपा दे ही देते हैं, हमें बता ही देते हैं कि वो तेरा कोई अपना है, इतना तो बता ही देते हैं संगत जी। और जो भी है उसको न्यूज़ तो मिल ही जाती है कि भाई सही सलामत है, अभी सही सलामत है, उसको न्यूज़ तो मिल ही जाती है संगत जी। क्योंकि इंसान जब भी मैंने कहा हाँ सब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है सर, ऐसा करके, तो इंसान को तो, क्योंकि जब कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा तो पता तो चल ही जाएगा एनी हाउ, जिसको जो भी ऐसा कर रहे हैं। खैर मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सब दबला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। अनंतम अनंतम यस सुखाना दोस्तों, मेरे मैं गुरुपा, विपिन अंकल एंड अनंतम सौम्या आंटी सुखाना। के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 30 मई 2025 है और आज दिन बुधवार है और अभी सुबह के 9:18 हुए हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मैं हर दिन सोच रही थी कि आपका मैं शुक्राना करूँगी, पर पता नहीं क्यों कुछ कारण से मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही थी। इसके लिए गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। मेरा शुक्राना आप कबूल कीजिए मेरे गुरुपा, और हमेशा मेरे अंग संग बने रहिए मेरे गुरुपा। यूँ ही ऐसे अपनी बेटी के साथ बने रहिए। जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने कौन क्या मुझे बोल रहा है, चाहे कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं ये सब चीज़ की चिंता छोड़ चुकी हूँ मेरे गुरुपा। ये सब आप जानते हैं, और मैं पहले से खुश भी रहती हूँ। कहीं न कहीं मन में यह चलता रहता है कि मेरे गुरुपा है ना, सब कुछ देख लेंगे वो। इसी विश्वास और दृढ़ता से मैं आपका हर दिन, हर वेले सिमरन करती हूँ, और गुरुपा अपना सिमरन हमेशा मुझसे ऐसे ही करवाते रहिएगा गुरुपा। आज अक्षय तृतीया का दिन है, और अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। और गुरुपा मुझे तो ऐसे पूजा करने तो नहीं आता है, लेकिन गुरुपा मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। मेरी एक अरदास है गुरुपा, जो आप ही उसकी नैया पार लगा सकती हैं, और उसको पूर्ण आप ही आप ही पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है गुरुपा, और वो आप सब कुछ देख लीजिएगा मेरे गुरुपा। कुछ लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। अभी मैं अपना मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अभी ये कुछ भी बताना नहीं चाहूँगी। बस मेरे गुरुपा को सब कुछ पता है, और मैं गुरुपा से ही कहूँगी कि गुरुपा आप देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है। गुरुपा मेरे परिवार मेरे घर में मैं आप गार्जियन के रूप में हैं, और मैं सब कुछ आपको अपना ही सब कुछ मानती हूँ। इसलिए गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा। संगत जी, कल मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, तो 2 कबूतर मेरे घर आए वाइट कलर का। एक पूरे वाइट था, और एक वाइट और ब्लैक में छोटा-छोटा, बहुत ही सुंदर। दोनों कबूतर ही बहुत सुंदर लग रहा था संगत जी। मैंने देखा तो बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सुबह-सुबह मुझे अपना दर्शन दिया। और संगत जी, आजकल मेरे छत पे और मेरे अंदर छत के अंदर भी खुला हुआ है, तो कबूतर आ जाता है, और मुझे बहुत ही खुशी होती है। गुटुरगू करते रहता है बाथरूम के वेंटिलेटर पे भी, और घूमते रहता है। शायद गुरुजी ही हों, और गुटुरगू करते रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद मेरे गुरुपा मेरे घर के नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, साल 2 साल पहले भी मेरे यहाँ बहुत सारे कबूतर आते थे, फिर अचानक उनका आना जाना बंद हो गया। बीच में मेरे घर कहाँ से चमगादड़ आने लगा था, तो चमगादड़ मैंने विपिन भैया को बताया था, फिर चमगादड़ फिर आना बंद हो गया, और अब फिर से मेरे यहाँ कबूतर आते हैं। मैं अब दाना भी देती हूँ, और पानी भी रखती हूँ। और संगत जी, सभी लोग अपने अपने छतों पर ज़रूर पक्षियों के लिए दाना रखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट भी अच्छा बना रहता है। और पहले मैं बहुत दिनों तक मैं गौरैया नहीं देखती थी, यहाँ कहीं भी आसपास गौरैया नहीं दिखता था संगत जी, लेकिन अब गौरैया दिखती है, मुझे बहुत ही खुशी होता है देख करके। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, कि फिर से वो दिन लौट आए, कि फिर से जो पक्षी नहीं दिखते थे, वो अब सब कुछ दिखने लगा है गुरु जी की कृपा से। गुरुपा आप ऐसे ही मेरी कृपा बनाए रखिए।
संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी का बहुत जल्दी में पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था, बच्चे का ओरिएंटेशन में जाना था। तो मेरे घर रोज़ अपराजिता का फूल खिलता है, तो मैंने जल्दी में अपराजिता का फूल तोड़ा, जितना मेरे छत पर था, ऊपर में था। और मेरा पता नहीं अचानक मन हुआ कि मैं सारे अपराजिता, पहले मैं तो सारे भगवान के ऊपर फूल रखती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ संगत जी कि मैंने सोचा कि ये सारे अपराजिता फूल गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ। जब मैंने रखा तो मैंने देखा कि 7 ही मुझे अपराजिता फूल मिला, और पता नहीं मेरे मन में क्यों आया कि मैं गुरुजी को ही रख दूँ। जब मैं रख दी तो मैंने देखा कि वो 7 अपराजिता ही फूल थे। तो इसके लिए मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने तोड़ा भी था तो मैंने न काउंट किया था, न रखने समय काउंट किया था, लेकिन रख के मैं गुरुजी के पूजा कर मतलब अरदास करके मैंने उठा तो देखा 7 अपराजिता का फूल मैंने गुरुजी के चरणों में रखा है। और पता नहीं अंदर से मेरे मन में एक भाव ही आया था कि सारा यही मैं गुरुजी के पास ही रख दूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो गुरुपा और शंकर जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और विपिन भैया, सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और सारी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा जो ये मेरा सत्संग सुन रही हैं। और चलते चलते मैं गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, मेरे हम संग रहने का शुक्राना, जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो मुझे दीजिएगा उसका भी शुक्राना। शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे बाबा, आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मेरे बाबा, आपके श्री चरणों में अमृत बेले की शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ मेरे दाता। इसे स्वीकार करना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आज अभी समय हो रहा है 5:38 और आज का तारीख है 30 अप्रैल 2025 और आज का दिन है बुधवार। तो मेरे प्यारे गणपति जी का वार, प्रथम पूजनीय मेरे गणपति बप्पा जी का वार, और मेरे प्यारे गुरुपा जो हमेशा पूजनीय हैं, आदि अंत अनंत मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी आप तो बेअंत आपको शुक्राना है, बेअंत पूजनीय है आप मेरे महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा। और आज है अक्षय तृतीया, तो मैं सभी संगत परिवार को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी की तरफ से गुरु जी को, आपको भी अक्षय तृतीया का शुभ कामना देती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमारे लिए अक्षय तृतीया जैसे कितने और भी शुभ दिन लेके आए हैं मेरे बाबा। आप हमारे जीवन में आए हैं तो हमारे जीवन में हर दिन अक्षय ही अक्षय है मेरे बाबा, कभी न खत्म होने वाला आपका कृपा, आपकी दृष्टि, आपकी मेहर मेरे बाबा, मेरे कृपालु दाता।
आप हमारे जीवन में अक्षय की तरह ही आए मेरे बाबा, और कभी न खत्म होने वाला आशीर्वाद हमको, हमारे पूरे परिवार को दे के जाए मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमें इसी तरह से अपने चरण शरण में लगा के रखे मेरे दाता, और आपकी भक्ति इसी तरह से हम करते रहे मेरे बाबा। कल आपने मेरा बहुत बहुत बड़ा वाला काम कर दिया है गुरु जी महाराज। बस मैं तो सिर्फ सोचती हूँ मेरे दाता कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो फिर कैसे हो जाता है। आप हाथ पकड़ के करवा देते हैं मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल जब मैं अपने काम करने के लिए गई थी तो गुरु जी महाराज, तो आपके आशीर्वाद आपको साथ लेकर के चलती हूँ हमेशा मेरे बाबा, तो मेरा काम तो होना ही है, और मुझे कभी भी कोई रुकावट नहीं आता है गुरु जी महाराज किसी काम के लिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है। तो मुझे जब मैं गई थी तो रास्ते में ही मुझे बालाजी के मंदिर दिखे हैं गुरु जी महाराज, लेकिन ये हनुमान जी बालाजी वाला नहीं है, ये तिरुपति बालाजी मंदिर है एक हमारे आगे जा कर के जहाँ मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है गुरु जी महाराज। तो कल मुझे जाते वक्त भी मैंने दर्शन किए और आते वक्त भी मैंने दर्शन किए मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, जो कि मैं कल संध्या वेले के शुक्राने में नहीं बोल पाई थी मेरे बाबा। तो मैं अभी बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज आपने बालाजी रूप में भी कल, तिरुपति बालाजी के रूप में आपने कल दर्शन दिया। वेंकटेश प्रभु हमारे श्री विष्णु के ही विष्णु जी हैं ना, वो भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और हनुमान जी मंदिर तो मैं गई ही थी, और वहाँ भी पूजा किया मैंने बाबा, आपकी श्री कृपा से कल हनुमान जी बाबा का भी दर्शन हुआ, और मैंने चूल्हा भी चढ़ाया मेरे दाता। आपने हमारे हाथ से ये सेवा लेकर के हमें बहुत धन्य किया मेरे दाता। हम खाली सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये करना चाहिए था, देर एंड देन वो काम हमारा हो जाता है गुरु जी महाराज। पता नहीं कैसे होता है, आपकी बड़ी ब्लेसिंग्स और बड़ी कृपा है हमारे साथ प्रभु, जो हम सिर्फ सोचते ही हैं और आप हमारा काम कंप्लीट करा देते हैं। तो आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा। हम सिर्फ शुक्राना ही बोल सकते हैं मेरे दाता। आपकी इतनी कृपा, इतनी मेहर, इतनी दया जो हमारे जीवन में रहमत बन के बह रहा है मेरे मालिक, उसके लिए हम सिर्फ नतमस्तक होकर आपके श्री चरणों में हाजिरी ही लगा सकते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे परम परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे त्रिकालदर्शी। आपकी कृपा दृष्टि, आपकी ब्लेसिंग्स इसी तरह से हमारे जीवन में आते रहे मेरे दाता। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के फिर से दंडवत प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री कमल चरण को फिर से नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से आप मुस्कुराते रहते हैं बाबा, आप इतना मुस्कुराते रहते हो, आपका मुस्कुराया हुआ चेहरा देख के ही हमें सुकून आ जाता है, हम भी मुस्कुराने लगते हैं मेरे बाबा। हम भी चिंता रहित, हम भी टेंशन रहित हो जाते हैं कि जब देने वाला प्रभु इतना दयालु है, इतने इतने आपके कृपा की ब्लेसिंग्स की जो दया है प्रभु, वो तो आप कितनों को देते हैं मेरे दाता। जब आप नहीं थकते हैं देते देते, तो हम तो लेने वाले हैं मेरे दाता, हमें तो थकना ही नहीं है मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, ये अमृत वेले की दात देने के लिए,
और सत्संग बुलवाने के लिए प्रभु जी, सत्संग सुनने के लिए, सत्संग साझा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। इतना सेवा भी बहुत है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। हमारे कौन से जीवन के पुण्य थे होंगे गुरुजी महाराज, जरूर हमने कोई बहुत पुण्य किया था। बोलते हैं ना कि अपना कर्म ही होता है जो, जब आपको कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है। तो गुरुजी महाराज, बुरा तो क्या होगा, कितना ही बुरा होगा पता नहीं, और जो भी होगा वो तो आप देख ही लेंगे मेरे दाता। लेकिन अच्छा ही तो हम देख सकते हैं। हम आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं प्रभु जी। आपके चरणों की, कमल चरणों के लिए 2 शब्द बोलते हैं, गुणगान करते हैं। मालिक, हमारा वो भाग्य है प्रभु, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हम आपके श्री चरणों का गुणगान कर पाते हैं। मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे ब्रह्मांड के स्वामी, त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी, मेरे दाता, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी हृदय से लगा के हमें अपना बच्चा बनाया दाता, अपनी प्यारी बेटी बनाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु का। लव यू गुरु जी महाराज। आपकी ब्लेसिंग्स की, आपकी कृपा की, आपके मेहर का तो अनुकंपा अनगिनत है प्रभु। मैं क्या बताऊं, हमारे जीवन में आप आपकी जो कृपा है वो तो उसकी गिनती ही हम नहीं कर सकते बाबा। हम अनकाउंटेबल आपकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे जीवन में, हमारे साथ प्रभु। आप इसी तरह से हमें अपने साथ, अपने चरण शरण में लगाए रखे मेरे दाता। अपनी भक्ति की शक्ति हमें दीजिए मेरे दाता। हम इसी तरह से आपके साथ, आपके श्री चरणों में लगे रहें मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बच्चों को ब्लेसिंग करने का, हमारे बड़े बूढ़ों को ब्लेसिंग करने का, हमारे घर के सभी लोगों को ब्लेसिंग देने का प्रभु जी। हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि में रखने का मालिक, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मैं पूरे अपने मैके के परिवार की तरफ से आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना 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 करती हूँ मेरे दाता। और मेरे ससुराल वाले जितने भी परिवार हैं प्रभु जी, उनके तरफ से भी मैं आपके श्री कमल चरण को छू करके शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप अनंत कोटि के आने वाले जो हमारे पता नहीं कितने कोटि कोटि जन्म से आप, हमने कितने जन्म लिए हमको कुछ नहीं मालूम दाता, लेकिन आप तो आप ही हो मेरे बाबा। ये जन्म वो जन्म किस जन्म कितने जन्म से आप ही हो हमारे साथ प्रभु जी। आपने जब हमारा हाथ थामा है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। आप हमें हमेशा इसी तरह से हर दुख, हर कष्ट, हर परेशानियों से आप हमें रास्ता दिखाते हुए हमारा हाथ पकड़ के हमें उस पार लेके जाएंगे प्रभु जी। हमें बहुत बहुत आशा है, भरोसा है प्रभु। आप ही नानक हो, आप ही गुरु जी हो, आप सब हो प्रभु जी। आप मेरे माता पिता भाई बंधु सब हो मेरे दाता। आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, लव यू मेरे बाबा। आपका बेअंत शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपको कोटि कोटि नमन करते हुए आपकी बेटी आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती है मेरे बाबा। फिर से शुक्राने की संध्या वेले में आऊँगी आपका सत्संग लेके और आपके श्री चरणों की गुणगान करूँगी दाता। तब तक के लिए आपकी बेटी विदा चाह रही है और आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर फिर से अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हुई मेरे बाबा। आप इसी तरह से मुझे अपने हृदय से लगा के रखें, अपने दिल से लगा के रखें, अपने कृपा दृष्टि के अनंतम अनंतम जो आपका कृपा है, आपकी जो अनुकंपा है मेरे दाता, उसे हमारे जीवन में इसी तरह से अपने ब्लेसिंग्स वाले हाथ हमारे सर पर रखे मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे गुरु बा, आपका अनंतम शुक्राना है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। मेरे बाबा, जय गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, और हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि में रखें। अपने प्यार और आशीर्वाद के घेरे के अंदर हमारा पालना करें मेरे बाबा। हमें रक्षा कवच की प्रदान करें मेरे दाता। हम इसी तरह से आपके चरण शरण में लगे रहे मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इतनी सुंदर सुबह की दात देते हुए, और फिर से आपको शुक्राना करने का इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देते हुए मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। हम आपके बच्चे हैं, हमें अपने चरण शरण से इसी तरह लगाए रखे मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को फिर से एक बार अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सभी संगत परिवार के जीवन में प्रभु जी के, गुरु जी के जो कभी खत्म न होने वाले अक्षय अक्षय तृतीया की जो जैसे आशीर्वाद होता है, कभी खत्म ना होने वाला प्रभु जी का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में आता रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल जी के चैनल से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, और हम सभी को ब्लेसिंग दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 30/4/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग पुष्प का भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 8:13 सत्संग को शेयर करने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में, बोलने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, गुरु जी मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की। सर्वप्रथम मैं आज के दिन का अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में सादर साष्टांग अभिवादन नमन वंदन का भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन का अपना संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन के अपने 24 घंटे 8 में किसी प्रकार से होने वाली छोटी बड़ी भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने परिवार के सब सदस्यों, भाई बहनों और उनके परिवार के सब सदस्यों का अनंत कोटि से उनका संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ, और उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। और अपने पाले पशुओं और इर्द गिर्द के सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति यानी कि मनुष्य से लेकर छोटे ब्रह्मांड जगत के सभी छोटे बड़े सारे जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, सब जड़ स्थावर जंगम, सबके कल्याण मंगल का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी के द्वारा हमारे प्रति किए गए प्रतिफल, किए गए उपकारों का अनंत कोटि
शुक्राना भाव अर्पित करती हूँ। और गुरु जी ने आज तक हमारे लिए जो कुछ भी किया था, किया है, करते हैं, करते चले आ रहे हैं, करेंगे, सब चीज़ के लिए अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ने ही जन्म दिया है। गुरु जी के बिना हमारा अस्तित्व, हम अपने अस्तित्व की कल्पना अपने ईश्वर के बिना नहीं कर सकते। उन्होंने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, सांसें दी हैं, आस दिया, विश्वास दिया है। और प्रत्यक्ष आकर के अपने सचखंड से उतर करके हमें अपने चरण शरण लगा करके अपना वरद हस्त सर पर रखकर कल्याण का मार्ग दिखलाकर उसमें चलाकर हाथ पकड़कर कल्याण की मंजिल तक दिखलाएंगे, गुरु जी ले जाएंगे। सारी जिम्मेदारी गुरु जी अपने चरणों में निभाएंगे। हमने उन्हें अपना संपूर्ण समर्पण कर लिया है, तो सारी जिम्मेदारी गुरु जी के ऊपर है। गुरु जी संभालते हैं हमें, गुरु जी संभालेंगे। तो हर प्रकार से हमारी ओर से गुरु जी को अनंत कोटि शुक्राना। और रात के बाद रात दिखलाई गुरु जी ने। 24 घंटे आठों याम, दिन रात सुबह शाम 24 घंटे आठों याम का सारा भार, सारी जिम्मेदारी, सब कुछ गुरु जी के चरणों में ही है हमारे। बस हर प्रकार सारी कार्य क्रिया सब गुरु जी संभालेंगे। और रात के बाद रात दिखलाया और अमृत वेला का कार्य गुरु जी ने प्रतिदिन की तरह ही गुरु जी के पावन चरण कमलों में सादर साष्टांग अभिवादन, नमन वंदन, संपूर्ण समर्पण भाव और 24 घंटे आठ याम की भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव, परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों, उनके परिवार के सारे सदस्यों, सबका संपूर्ण समर्पण भाव आपके चरणों में, गुरु जी के चरण पावन चरण कमलों में उनके द्वारा होने वाले भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करके प्रतिदिन की तरह मंत्र जाप, गुरुवाणी, सुनवाई और गुरु जी की कृपा से मंत्र जाप भी हुआ, गुरुवाणी भी हुई। तो ये सब गुरु की कृपा से हुआ। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी का। इस प्रकार से गुरु जी ने अमृत वेला कार्य करवाया। अपने कल्याण के साथ सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना, वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना, वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय गुरु जी दसाय, वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना, वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना, वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना, नमः शिवाय, शिव जी दसाय नमः शिवाय, शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी के पावन चरण कमलों में विभिन्न अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी सात संगत भाई बहनों को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।